तो तेरा हाथी क्या तो समझा रही है बाबू ना, अच्छी बात नहीं रहेगी। हाँ दे बेटा, क्या कौन सी बात है? बात कहाँ का हाथ ला दिया? बात कर ली इस घर में रहना है कि नहीं उसने? ठीक से बेटा आन दे। अरे यो काम है और मेरे घर में है सारे हे भाई। अरे दौड़ा बाबू तो तुमने और बहू का हाथ पकड़िया? कोना कौन पकड़िया बाबू? तुम को हाथ पकड़िया रो तुमने? मन्ना कौन नहीं पकड़ा? पकड़िया रो तुमने बहू का? ना बाबू मैंने कोई ऐसा काम क्यों नहीं करया, तक मैं तेरा पट्टा लाऊं। मेरा घर चले कर जा, मैंने शक्ल ना दिखा दिए। सुना जा, शक्ल ना दिखा दिए मैंने घर में। दिहाड़ी करनी पड़ रही है। दिहाड़ी? हाँ किस चीज की दिहाड़ी रहा? घर तक ऐड दिया भाई, किसने? भाभी ने। क्यों? रो ना मैं सुइतने रो ना। चल मेरे सेती में देखूंगा कौन भाभी सवा काटने वाली। आजा रोया नहीं करे बावले भाई। वो तो मेरा हाथ पकड़ने चला था, वो तो शुक्र है बाबू का। अगर वहाँ घर तक काट दिया ना दिया नहीं क्या भी दिन बाहर। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, सरकारी घटनाओं को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, हो जाएगा। सुशील तांत घेर गया जो रिटायरमेंट पे चला जाएगा, तो इसका बाद ही स्वतंत्र बचाव कौन गया? तो जो नए जो साथी हैं 10, 12, 15, 20, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं, उनको भविष्य के खतरे की जानकारी, कुछ शिक्षा, लड़ना, डिफेंस करना, नेगोशिएशन करना, क्योंकि जब तक हमारे को जानकारी नहीं होगी, मान लिया ब्रांच का डेपुटेशन है, एक्शन से एससी से बात करनी है, जिस अधिकारी से आपको बात करनी है, अगर आपके नेता को उससे ज्यादा जानकारी है तो बातचीत में कुछ न कुछ निकाल के ला सकता है। उसको जानकारी नहीं है, वो टिक नहीं पाएगा। सरव कर्मचारी संघ हरियाणा से प्रशासन क्यों डरता है? क्योंकि उसके नेता पूरी जानकारी के तौर पे फाइल लेके सामने बैठते हैं। इतना बड़ा 30 मार का चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हमारे सरव कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं के सामने टिक नहीं पाता जानकारी के तौर पे। साथी बागड़ी भी हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी बहुत बार जेल काट के आए हैं, और अब भी कई बार ये कहते हैं कि आंदोलन मेरा गांठ तड़ाव भी जेल में जाने का मन करता है। बहुत क्रांतिकारी साथी। तो 2-3 की आपसे अपील है, मुट्ठी बंद करके तेज आवाज में नारे, कहाँ का भाई सुर बलवास बड़ा जी तो पीढ़ी पीढ़ी लग रहे अभी बोल के गए हैं। अभी संदीप सौर की साथी बाली ओड़ा, साथी सुशील आलमपुर और सरव कर्मचारी संघ के जिला के सेक्रेटरी साथी सूरजमान जटासरा और सभी क्रांतिकारी साथी। मतलब आज का जो रोष प्रदर्शन है, ये मांग तो कोई है नहीं, समस्याएं हैं ये तो, क्यों जी? अब वो कोई शिशु भत्ता है, कोई मेडिकल का बिल है, तो ये तो रूटीन के काम है। और सूरजमान जी कह रहे हैं कि एक्शन वो कर नहीं रहा है।
कभी आपको समय मिले 1986 से पहले की किसी कर्मचारी की, अधिकारी की सर्विस बुक आपको मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारी को सिर्फ बेसिक पे और डीए मिलता था, बाकी चीजें नहीं मिलती थी। जो आज अपने को सुविधाएं मिल रही है ना, मकान किराया भत्ता, मेडिकल अलाउंस, ये 10 छुट्टी, 20 छुट्टी, 30 छुट्टी, मेडिकल छुट्टी, सीसीएल, मैटरनिटी, पैटर्निटी, ये मोहित 1986 से पहले नहीं थी। ये सुविधाएं मिलने कैसे लगी? पहले त्योहार पे कर्मचारी को बोनस मिलता था, नहीं मिलता, पहले मिलता था बोनस, अब तो मिलना बंद हो गया। और कई साल हो गए। पहले कर्मचारियों को बोनस मिलता था त्योहार के नाम पे। वो जो बोनस है वो फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो मिलता था, और बोर्ड और विश्वविद्यालय उसमें नहीं मिलता था। तो अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कर्मचारी, उन्होंने 1984 में इस मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे को भी बोनस मिलना चाहिए। हाँ जी, बोनस की मांग को लेकर वो आंदोलन काफी लंबा चला, और उस आंदोलन के दौरान मुठभेड़ में पुलिस के साथ जो टकराव हुआ, 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और विश्वविद्यालय के 359 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है उसकी सेवाएं समाप्त। ठीक है जी। उस टाइम ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया नहीं होता था, जानकारी का आदान प्रदान भी होता था, और उनको टर्मिनेट करके अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए। पुलिस की दबिश पड़ गई, उन कर्मचारियों को घर छोड़ना पड़ा। उनको घर छोड़ना पड़ा, नौकरी चली गई। आज तो ये बालक 1 और 2 हैं। 84-85 में जो कर्मचारी नौकरी कराया करते, उनका बालक भी 4-4, 5-5 होया करते भाई, और 4-5 बालक और मियां बीबी, तो एक बोरी तो नाज का खाजा खुद खाजा जिंदा में। तो जब उनकी नौकरी चली गई, मुकदमे दर्ज हो गए, उनकी सपोर्ट में विश्वविद्यालय के छात्र आ गए। उन छात्रों ने ये कहा कि हम इन कर्मचारियों के बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के सभी ब्लॉकों में टीम चला करके गांव-गांव में राशन इकट्ठा करना, चून इकट्ठा करना, 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा करना, उनके परिवारों का खान पान ठीक चले वो जिम्मेवारी छात्र ने ले ली। तो उन जो छात्रों का जो लीडर था उस समय का, विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट यूनियन का प्रधान था जसवीर सिंह,
जिसकी भी मौत हो गई आंदोलन के दौरान, पुलिस की गोली से। ये जानकारी के तौर पे कभी रोहतक में जाएंगे, शिला बाईपास पे, शिला बाईपास के पास अभी जो नया पुल बना है, उस पुल की साइड में जसबीर कॉलोनी बनी हुई है। वो मैना कलोथा का छात्र था, उसकी शहादत हुई, उसके नाम पे कॉलोनी बनी। तो जसबीर की शहादत होने के बाद छात्र आंदोलन और उग्र होगा पूरे प्रदेश में। फिर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों को चिट्ठी पाड़ा कर दे पहले कि भाई बंसीलाल और विश्वविद्यालय का प्रशासन मारेगा, इसलिए डरते डरते सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। काली कमली मैदान में, कुरुक्षेत्र में। अरे तू समझा तो एक मिनट, आपका नाम क्या है? अरे पूछ कई चीजें ने बताओ। सोमवीर बाल आवास और वही बौद्ध ब्रांच के प्रधान अनूप और हमारे जिले के बहुत ही सीनियर नेता सुरजपाल जी, जिले के प्रधान सचिव सुशील जी, बाली ओला जी, अरविंद मनदीप, संदीप भाई, हमारे स्टेट के बहुत ही क्रांतिकारी साथी, बहुत लंबे समय से यूनियन में काम कर रहे हैं। संदीप और भाई पढ़ने से भी बहुत का भी कर रहे हैं, कहीं चंडीगढ़, कहीं पंचकूला, कभी हिसार, बहुत सा भी भाई का योगदान रहा हमारे संगठन के लिए। भाई साथियों, सबसे मेन जरूरी तो यह है कोई जो आज एकता दिखाई सारे साथियों ने, बहुत बढ़िया। इसी एकता के साथ जो साथी नहीं रहे घरा है या नहीं आन पाए किसी कारण, उनने भी बताइए 27 तारीख के लिए। साथियों, आपने बार बार देखा होगा एक्शन हर एक डिवीजन की बात है, ये एक डिवीजन की नहीं। हर भाई कोई भी साथी का काम नहीं हो रहा, सब डिवीजना में कि मन कमा मारा मारी रहे है। और ऊपर से सरकार का जो मामला रहा है सरकार का, और तो साथियों अग्निवीर का देख लो एक जुमला, सरकारी नौकरी तो ही कोई भी चीज बतानी ना पड़ जाती, बच्चे ने अपने आप पेरा लाग गया था। ये ठेकेदारी के फायदे बतावा है, अगर कोई 4 साल में ये फायदे है, और ना सरकारी नौकरी में फायदे बताने की जरूरत थोड़ी होगा, ठेकेदारी के बताने पड़े। उसको जो को बाजार में तू नहीं दिया रहा है, वो सामान पा रहा हो आधा रेट, उसके फायदे बता रहा भाई इसमें यो रही मैं फायदा से वो बस में बेचता हूँ सामान, चुटकी मारे नहीं बेचा रहा है, वो देख क्या रहा। इस तरह वो काम इसका सरकार का है, ठेकेदारी के ज्यादा फायदे गणवा हुआ है। पहले डीसी रेट पर नौकरी लग गया थे, कोई अधिकारी भी लग गया था, कोर भी लग गया था। ये कौशल रोजगार चला दिया एक नया सिस्टम, कौशल रोजगार में मंत्रिया तो मेरा कोई नहीं लाओगा, वो भी सिफारिशी लगेगा। और जो जिसकी उम्र कम हो कंडीशन धरती जो करते 10-15 साल तक अपने घर का गुजारा, उन कहीं भी कोई वो नहीं ना, उनकी तनख्वाह का कोई वो अगर भाई के तनख्वाह देंगे के नहीं देंगे। सारे साथिया तो यह है भाई संगठन में मिलकर मेहनत करो। अपना स्टेट जो अपना सर्व कर्मचारी संघ एक संगठन, एक जो ऐसा संगठन है जो हर एक लड़ाई में किसान की, मजदूर की और गरीब की हर एक की लड़ाई लड़ा है। सर्व कर्मचारी संघ आप किसी भी मोड़ पर खड़ा करती हो, उस मोड़ पर डगे नहीं गा। ठीक अपना जो कर्मचारियों की मांगों के लिए अपना हेड ऑफिस में चल रहा है, ACS का चल रहा है, जो सरकार जो कदीमैन सरकार हो उनका, हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ के स्टेट के नेता है और जो रिटायरमेंट है सब सहयोग दे रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन एक जिले वाइज